चलिए आज पढ़ते हैं बच्चों एक्सरसाइज 8.2 का एग्जाम्पल नंबर 5। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी ध्यान से पढ़िए और समझिए क्योंकि एग्जाम्पल से क्वेश्चन प्राय आता है एनसीईआरटी वाला सब। चलिए एग्जाम्पल 5 का क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले समझते हैं। इन ट्रायंगल ABC DE एंड F आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB BC एंड CA। एक ट्रायंगल ABC है जिसमें AB का मिड पॉइंट D है, BC का मिड पॉइंट E है और AC का मिड पॉइंट क्या है F है। एक ट्रायंगल ABC जिसमें तीनों साइड्स का मिड पॉइंट आपको दिया हुआ है और ये फिगर भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो दैट तो आपको दिखाना है ट्रायंगल ABC इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बाय जॉइनिंग DE एंड F। DE एंड F को जब आप जोड़िएगा तो इस तरह से देखिए, यहाँ पर जैसे हम DE और F को जोड़े तो यहाँ पर चार चार ट्रायंगल आपको दिख रहा है, चार चार ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है। ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और चारों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया। ध्यान रखेंगे बच्चों, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स को आपको क्या ना ध्यान से जरूर बनाना चाहिए, एग्जाम्पल है कह करके नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि एग्जाम्पल्स का क्वेश्चन भी एग्जाम में कभी कभी आता है, कभी कभी क्या प्राय ही आपको आया हुआ मिलेगा। तो क्वेश्चन ये क्या बोला ये समझ में आया। एग्जाम्पल 5, एक ट्रायंगल ABC जिसके तीनों साइड्स का मिड पॉइंट है, तीनों मिड पॉइंट्स को मिलाइएगा तो यहाँ पर ये चार चार ट्रायंगल बनेगा और चारों ट्रायंगल आपका कॉन्ग्रुएंट है, ये आपको क्या ना प्रूव करके दिखाना है। तो चलिए ध्यान दीजिए बच्चों इसमें क्या है। चलिए पहले लिख देते हैं गिवन in a triangle ABC, in a triangle ABC, D, E and F are midpoints of sides AB, BC and CA। एक ट्रायंगल ABC है जिसमें DEF जो है साइड AB, BC और AC का क्या है आपका मिड पॉइंट्स है। तो चलिए आपको जो प्रूव करना है उसको लिखते हैं बच्चों। टू प्रूफ में क्या है, चारों जो आपके पास ट्रायंगल्स है ये आपका क्या होगा कॉन्ग्रुएंट होगा। दैट इज ट्रायंगल ADE, ट्रायंगल ADF कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DBE कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DFE और कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल EFC। इस तरह से ये चारों जो ट्रायंगल है, ये चारों ट्रायंगल आपका क्या होगा कॉन्ग्रुएंस होगा, यही आपको प्रूव करके दिखाना है। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया बच्चों। चलिए अब आगे इसको बनाते हैं। चलिए अब हम लोग यूज करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम का। मिड पॉइंट थ्योरम को यूज करके हम लोग आगे हम सॉल्व करेंगे। तो मिड पॉइंट थ्योरम तो आपको मालूम है, तो चलिए लिखते हैं फ्रॉम मिड पॉइंट थ्योरम से आपको मालूम है बच्चों कि AB का मिड पॉइंट अगर D है और AC का मिड पॉइंट F है तो DF पैरेलल होगा किसका BC का। DF पैरेलल है किसका BC का। AC का मिड पॉइंट F है और CB का या BC का मिड पॉइंट E है तो FE पैरेलल है किसका AB का या चलिए BA का। उसी तरह से AB का मिड पॉइंट D और BC का मिड पॉइंट E तो DE पैरेलल होगा किसका AC का। DE पैरेलल है AC का। देखिए बच्चों ध्यान से इसको ध्यान से समझिए, मिड पॉइंट थ्योरम आप पढ़े हैं।
ए बी का मिड पॉइंट डी और ए सी का मिड पॉइंट एफ, और मिड पॉइंट को मिलाए तो लाइन सेगमेंट मिला क्या, डी एफ। तो ये डी एफ बी सी का क्या होगा बोलिए, पैरेलल होगा। लिखिए, अगर वो आपके पास देखिए डी एफ अगर पैरेलल है बी सी का, तो आप यहाँ लिख सकते हैं सो डी एफ पैरेलल होगा किसका, बी का। ये भी हो सकता है, ये तो आप जानते हैं। अगर पूरा लाइन पैरेलल है तो उसका पार्ट भी, हर एक छोटा पार्ट भी उसका क्या हो गया, प्रोड्यूस पार्ट भी उसका क्या होता है, पैरेलल होता है, ये आप जानते हैं। तो इसको हम एक ही में लिख रहे हैं, बाकी बात से आप समझ जाइएगा। तो चलिए, डी एफ पैरेलल हुआ बी सी का, जनरली डी एफ पैरेलल होगा किसका, बी का। आइए अब इसको लेते हैं, तो ए बी का मिड पॉइंट डी और बी सी का मिड पॉइंट ई, तो डी ई पैरेलल है किसका, ए सी का, डी ई पैरेलल है किसका, ए सी का। अब इधर से देखिए, ए सी का मिड पॉइंट एफ और बी सी का मिड पॉइंट ई, तो एफ ही या ई एफ भी पैरेलल होगा किसका, बी ए का। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको तीन तीन आपको पैरेललोग्राम दिखेगा। तो चलिए लिख सकते हैं क्या, सो क्वाड्रिलेटरल, सो क्वाड्रिलेटरल ADEF, ADEF, कॉमा इधर से ले क्वाड्रिलेटरल DB या BEFD, BEFD एंड एक बार ये लिए एक बार ये लिए, इधर से ले लीजिए DEFC या DECF, क्वाड्रिलेटरल DECF आर पैरेललोग्राम। देखिए मिड पॉइंट थ्योरम से ये सारे क्या है, जो मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट है, ट्रायंगल के साइड के क्या हुए, पैरेलल हुए। तो इस तरह से ये ट्रायंगल कौन कौन, ADEF, ADEF, फिर DBEF, DBEF, D या BEFD, और इधर से आपका DECF, ये तीनों का तीनों क्या हो गया आपके पास, पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज में आप जानते हैं, पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज में आप जानते हैं कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है उसको दो कॉन्ग्रुएंट, पैरेललोग्राम का डायगोनल उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो चलिए चलते हैं बच्चों, इसमें पहले एक एक करके लेते हैं। यहां तक तो समझ में आ गया। तो इन ए क्वाड्रिलेटरल या इन ए पैरेललोग्राम ADEF, ADEF, DF is a diagonal. So triangle ADF congruent हुआ triangle DFE, इक्वेशन 1। यहाँ से देखिए ये इक्वेशन 1 आपको मिला। ध्यान दीजिए बच्चों, मिड पॉइंट थ्योरम से मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट को साइड के पैरेलल किए, उसके बाद आपको यहाँ पर तीन तीन जो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है वो सब पैरेललोग्राम बना। और पैरेललोग्राम के प्रॉपर्टीज में आपने पढ़ा है क्या, कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो सबसे पहले पैरेललोग्राम ADEF लिए, ADEF में DF क्या है, डायगोनल है, तो ये ट्रायंगल क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। चलिए इसके आगे फिर हम लोग प्रूव करते हैं। ठीक इसी तरह से चलिए दूसरा पैरेललोग्राम लेते हैं हम लोग, इन ए पैरेललोग्राम, इन ए पैरेललोग्राम DBEF, D is the diagonal in a parallelogram DBEF, DE is the diagonal, so triangle DBE congruent हुआ triangle DEF,
ट्रायंगल DEF, इक्वेशन नंबर 2। अब बच गया एक पैरेललोग्राम बच्चों DECF। इन ए पैरेललोग्राम DECF, EF is the diagonal. So area नहीं चाहिए। So triangle DEF congruent हुआ triangle ECF, इक्वेशन नंबर 3। देखिए बच्चों, यहाँ तक तो आराम से समझिए। एनसीईआरटी में देखिए तो बहुत शॉर्ट करके बनाया हुआ है, पूरा डिटेल में बना दिया। पहले क्या गिवन था उसको बताए और क्या प्रूव करना है ये आपको मालूम हुआ। उसके बाद देखिए क्या कि मिड पॉइंट थ्योरम लगाए और DF के पैरेलल BC हुआ, DE के पैरेलल AC हुआ और EF के पैरेलल BA हुआ या AB हुआ। तो जब मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट साइड्स के जब पैरेलल हो गया तो देखिए आपके पास यहाँ तीन आपको पैरेललोग्राम मिल रहा है। एक क्वाड्रिलेटरल ADEF, दूसरा BEFD और तीसरा DECF। तो तीनों का तीनों क्वाड्रिलेटरल क्या बन गया आपका पैरेललोग्राम। और आप जानते हैं पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स में क्या है डिवाइड करता है। तो आइए पहला हम पैरेललोग्राम ADF लिए, ADEF, जिसमें DF जो है डायगोनल है। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल क्या हुआ कॉन्ग्रुएंट हुआ। उस तरह से DBEF एक पैरेललोग्राम है जिसमें DE क्या हुआ डायगोनल हुआ। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी आपका क्या हुआ कॉन्ग्रुएंट हुआ। उसके बाद DECF एक क्या है पैरेललोग्राम है जिसमें EF जो है वो डायगोनल है। तो ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल भी क्या हुआ कॉन्ग्रुएंट हुआ। तो अगर इक्वेशन 1, 2 और 3 को हम लोग देखें, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट, हम लोग को क्या मिल रहा है ट्रायंगल ADF कॉन्ग्रुएंट हुआ, ट्रायंगल DBE कॉन्ग्रुएंट हुआ, ट्रायंगल DEF कॉन्ग्रुएंट हुआ, ट्रायंगल EFC या ECF। देखिए ये देखिए शुरू में ये इसका कॉन्ग्रुएंट है, उसके बाद इसका कॉन्ग्रुएंट ये है और इसका कॉन्ग्रुएंट ये है। तो तीनों इक्वेशन को अगर हम मिलाएंगे तो ये जो चारों ट्रायंगल आपको दिख रहा है चारों ट्रायंगल्स क्या होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे। चारों ट्रायंगल्स आपका कॉन्ग्रुएंट होंगे और आपको यही प्रूव करना था। तो बच्चों इसको ध्यान से देखिए समझिए, आपको आराम से समझ में आएगा। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स में ये शॉर्ट फॉर्म में दिया हुआ है, इसको हम डिटेल बना के समझा दिए हैं। फिर भी अगर कोई डाउट्स होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा, उसका जवाब हम फिर दोबारा वीडियो में दे देंगे।